Hey everybody, what's up guys? So this is our next video. चैप्टर 3 चल रहा था हमारा मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का 10th क्लास की, और उसका लास्ट पार्ट आज हम लेके आए हैं वीडियो का। ठीक है, इसके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप जाके लिंक में देख सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं उन सभी के लिंक। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन पार्ट्स को देख लेना। ये इस वीडियो सीरीज़ जो है आपकी चैप्टर 3 के मनी एंड क्रेडिट की, उसका लास्ट पार्ट है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या मतलब क्या होता है? देखो, सेल्फ हेल्प का मतलब होता है अपनी हेल्प करना, खुद से अपनी हेल्प करना। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उस तरह के ग्रुप्स। और किसके लिए होते हैं ये होते हैं पुअर के लिए, क्योंकि पुअर लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग पहले ही रिच हैं तो उनको इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ग्रुप्स नहीं बनाते हैं। जो ग्रुप्स बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनाते हैं, वो कौन होते हैं? वो पुअर पीपल होते हैं। ठीक है, पुअर पीपल। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं गाँव के, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया। गाँव में सभी जगह पे बैंक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अभी भी आप देख लोगे इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे आपको जहां पे बैंक्स अभी नहीं खुले हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो गांव के जो वहां के लोग होते हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, दोस्त रिश्तेदार या मनी लेंडर, उनसे लोन लेना मतलब मजबूरी होती है उनसे लोन लेने की, क्योंकि बैंक तो है ही नहीं गाँव में। ठीक है, इवन वेन दे आर प्रेजेंट, और अगर कहीं कहीं पे बैंक्स प्रेजेंट भी हैं, गेटिंग अ लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, कल भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक से लोन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू द टेकिंग लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। अगर हमें अपने दोस्त या रिश्तेदार से लोन लेना है तो हमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है, या मनी लेंडर से। लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए हमें बहुत सारे भाग दौड़ करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, पेपर वर्क करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो गांव के लोग जो कि थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग वो सब पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो क्या करते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन लेते हैं। ठीक है, एज वी सॉ फॉर मेघा, बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि बैंक लोन्स को क्या चाहिए होता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, और प्रॉपर कोलेटरल चाहिए होता है। ठीक है, उसके बिना बैंक से लोन इतनी आराम से नहीं मिलता है। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग दी बैंक लोन्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल ना होना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ वो गिरवी नहीं रख सकते हैं, वो कोलेटरल की तरह से सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ बैंक के पास नहीं रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो गरीब आदमी है उसको लोन नहीं मिलता। ठीक है, गरीब आदमी है, उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, सिक्योरिटी के तौर पे वो कुछ रख ही नहीं सकता, तो उसको फिर बैंक से लोन इतनी आराम से नहीं मिलता। Informal lenders such as money lender on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral। ठीक है, जबकि जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो मनी लेंडर्स होते हैं वो पर्सनली जानते होते हैं इनको। जो लोन लेने वाले गांव के गरीब लोग होते हैं उनको वो पर्सनली जानते होते हैं, और उनको विदाउट कोलेटरल, बिना ही कोलेटरल के वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं, जो उधार लेने वाले होते हैं, मान लो कोई गरीब किसान है, उसने एक बार लोन लिया मनी लेंडर से और अपनी फसल बोई और उसकी फसल खराब हो गई। ठीक है, तो वो चाहे तो अपना पुराना लोन चुकाए बिना भी दोबारा भी मनी लेंडर से लोन ले सकता है, लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो फॉर्मल सोर्सेज है, बैंक के केस में ऐसा नहीं होता। बैंक को दोबारा लोन आप तभी ले पाओगे बैंक से अगर आपने पुराना लोन बैंक का चुका दिया है। ओके, आगे देखते हैं। इफ दे आर अर्लियर, ठीक है, रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। ठीक है, हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन मनी लेंडर जो होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो ब्याज लेते हैं वो लोन के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड हैरास द पुअर बोरोवर्स। ठीक है, और जो पुअर लोग होते हैं उनको ये हैरास भी करते हैं, ज़बरदस्ती वसूली भी करते हैं। ठीक है, उनको परेशान भी करते हैं बाद में। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। अभी कुछ सालों में लोगों ने नए नए तरीके निकाले हैं गरीब आदमियों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। द आइडिया टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर।
ठीक है, आइडिया टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ताकि जो रूरल पुअर है, जो गांव का जो गरीब आदमी है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है, गांव में जो रूरल पुअर है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, गांव में ज़्यादातर लोग गरीब ही होते हैं, तो उनको एक साथ ऑर्गेनाइज किया जा सके, उनको इकट्ठा किया जा सके। इन पर्टिकुलर वुमेन, और उसमें भी खासकर किसके लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और शॉर्ट में बोलते हैं इनको एसएचजीज। ठीक है, उनको छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, मतलब वुमेन का इस तरह से ग्रुप बनाया जाए कि वो आपस में ही एक दूसरे की हेल्प कर लें। ठीक है, जिसमें आपके 15-20 मेंबर हो सकते हैं। एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स, और ये पूल क्या करता है, कलेक्ट देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करता है। ठीक है, आपस में पैसे इकट्ठे करता है। अ टिपिकल एसएचजी हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, एक नॉर्मल एसएचजी में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 से 20 मेंबर्स। ठीक है, 15-20 मेंबर्स होते हैं, याद रखने हैं आपको, ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें। यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड, और ये एक ही नेबरहुड, एक हो सकता है कि एक ही गांव के हों। ठीक है, और नेबरहुड के हो, आसपास के हों। ठीक है, हो सकते हैं इनमें से कुछ रिश्तेदार भी हों आपस में। ठीक है, और उनके लिंक्स हों। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो कि रेगुलरली मीट करते हैं और सेव करते हैं, अपने पैसे बचाते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to रुपीज़ 100 और मोर, और ये जो सेविंग हो सकती है, ये लाइक 25 से 100 रुपये हो सकती है, अलग अलग। ठीक है, सेविंग जो है आपकी, ये 25 to 100, ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी। ठीक है, इतनी वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो लोग हैं, जो जो वो वुमेन है, वो महिलाएं हैं, उनकी एबिलिटी कितनी है सेव करने की। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, मेंबर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, वो छोटे लोन ले सकते हैं ग्रुप से। ठीक है, टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, मतलब कि जैसे 15-20 मेंबर्स का ग्रुप है। ठीक है, उन्होंने आपस में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, 100 200 रुपये। ठीक है, 25 से 100 रुपये, जितने भी 100 रुपये मान लो उन्होंने इकट्ठे किए आपस में। अब ये जो पैसे जो इकट्ठे होंगे, मान लो 20 मेंबर का ग्रुप है, तो 100 रुपये के हिसाब से आपके 2000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो 2000 रुपये इकट्ठे हुए, ये किसी एक मेंबर को दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो पैसे होंगे, ये किसी एक मेंबर को दे दिए जाएंगे। मान लो ये वो मेंबर है, और इसको वो पैसे जो है दे दिए जाएंगे। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स। ठीक है, और जो ग्रुप होता है वो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है। बट दिस इज स्टिल लेस देन द व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस, लेकिन ये जो मनी लेंडर जो चार्ज करता है, ये उससे कम ही होता है। ठीक है, नहीं तो फिर लोग मनी लेंडर के पास चले जाएंगे, तो इसीलिए जो मनी लेंडर वाला जो इंटरेस्ट होता है, उससे काफ़ी कम होता है ये। आफ्टर ए ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, 1 या 2 साल बाद अगर ग्रुप जो है रेगुलरली सेव कर रहा है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और अगर 1-2 साल ये जो ग्रुप है अच्छा काम करता है, तो 1-2 साल बाद ये एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, अगर ये ग्रुप 1-2 साल अच्छा काम करता है, तो फिर बैंक भी इस ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर देगा। देखो, गरीब आदमी अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, या गरीब महिला, गरीब वुमेन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है अकेली, ठीक है, तो उसको लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास कोलेटरल नहीं होगा, कुछ गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो एसएचजी का पार्ट है, वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, तो उसको लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आराम से मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उसके ऊपर बैंक को भरोसा होता है। ठीक है, और उसमें जो लोन को रीपे करने की जो वो होती है, जो लाइक बैंक को पैसे जो वापस करने की जो मतलब वो होती है, वो किसके ऊपर होती है, वो अकेले मेंबर के ऊपर नहीं होती, वो पूरे ग्रुप के ऊपर होती है। देखो अभी आगे आएगा, इसमें आगे देखते हैं। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, लोन किसके नाम से सैंक्शन होता है, लोन जो है ग्रुप के नाम से सैंक्शन होता है, मेंबर के नाम के हिसाब से नहीं होता। एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और होता किस लिए है, ताकि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, छोटी, ठीक है, छोटा मोटा काम उससे कर सके, जो लोन के पैसे मिले हैं उससे अपना कोई छोटा मोटा काम अगर वो शुरू करना चाहते हैं वो कर सकें। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, स्मॉल लोन, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। एग्जाम्पल जैसे कि होगा आपका बाय सीड्स, ठीक है, लाइक बीज वगैरह खरीदने हैं किसी को, ठीक है, फर्टिलाइजर खरीदने हैं किसी को, रॉ मटेरियल खरीदना है किसी को, बैम्बू या क्लॉथ खरीदने हैं किसी को। ठीक है, तो इन सब छोटे मोटे कामों के लिए ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एक्वायरिंग असेट्स लाइक सेविंग मशीन, ठीक है, स्विंग मशीन किसी को लेनी है, ठीक है, सिलाई की मशीन बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, सिलाई मशीन लेनी है। मान लो कोई गरीब महिला है, ठीक है, वो सिलाई छोटे मोटे काम करना चाहती है, सिलाई कपड़े वगैरह सिलने के, ठीक है, तो सिलाई मशीन लेने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो एसएचजी के थ्रू लोन लेके सिलाई मशीन खरीद सकती है। ठीक है, हैंडलूम खरीद सकती है घर में, ठीक है, या फिर कैटल वगैरह खरीद सकती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, ये मेंबर्स बैठे हैं इस तरह से,
ठीक है, ये गांव की लेडीज़ बैठी हैं आपस में ग्रुप बना के, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है, 15-20 मेंबर्स होते हैं इसमें। देख लो, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। और ये जो ग्रुप होता है इसकी कितनी इसमें सेविंग होगी, क्या इसकी लोन एक्टिविटीज़ होंगी, इसको डिसाइड कौन करता है, ग्रुप के खुद के मेंबर डिसाइड करते हैं इसको, ठीक है, कोई बाहर से आके इन चीज़ों को डिसाइड नहीं करता है, ग्रुप के खुद के मेंबर आपस में मिल के डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ग्रुप जो है वो कैसे काम करेगा। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स, ठीक है, लोन्स के बारे में ग्रुप डिसाइड करता है। टू बी ग्रांटेड, ठीक है, कि मतलब लोन्स किस हिसाब से और कैसे ग्रांट करना है। द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए देना है। अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट देना है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। एंड रीपेमेंट शेड्यूल, और वापस कैसे दिया जाएगा, ठीक है। पर्पज़ मतलब किस काम के लिए देना है लोन, ठीक है, अमाउंट कितना लोन देना है, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और वापस कैसे होगा, जो लोन जो दिया जा रहा है वो वापस कैसे होगा। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। और अभी ये बात मैंने आपको थोड़ी देर भी बताई थी, थोड़ी देर पहले भी बताई थी, जो लोन की रीपेमेंट होती है उसके लिए ग्रुप होता है रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदारी होती है वो ग्रुप की होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, ग्रुप की होती है, इंडिविजुअल मेंबर की नहीं होती, ठीक है। any case of non repayment of loan by any one member is followed by up seriously by the other members in the group। अगर कोई एक मेंबर जो है लोन को रीपे नहीं कर पा रहा तो बाकी सभी मेंबर्स को, मेंबर जो है इस बात को सीरियसली लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर की वजह से ही बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन, ठीक है, व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन एसएचजी। इसी फीचर की वजह से बैंक जो है एसएचजी को आराम से लोन दे देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वो ग्रुप की होती है, पूरे इंडिविजुअल मेंबर की नहीं होती। इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच, ठीक है, बिना कोलेटरल के। अभी मैंने बताया था कि गरीब और महिलाओं के पास, गाँव की जो होती है उनके पास कोलेटरल नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, उसके बावजूद भी उनको बैंक से लोन मिल जाता है क्योंकि वो एसएचजी जैसे ग्रुप में ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। Thus we can say that thus SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो जो SHG क्या हेल्प करता है गरीब लोगों की, जो लैक ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल जो उनके पास नहीं है लोन लेने के लिए, सिक्योरिटी वो कुछ नहीं दे सकते, उस दिक्कत परेशानी को SHG दूर कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो SHG के मेंबर हैं तो बिना कोलेटरल के ही उनको लोन मिल जाता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज, ठीक है, उनको समय पे लोन मिल जाता है फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज, बहुत सारे कामों के लिए। एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इनसे नॉर्मल ही चार्ज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इनसे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि ये रूरल पुअर हैं, गरीब लोग हैं। मोर ओवर एसएचजीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ठीक है। जो एसएचजीज होती हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, मतलब जो रूरल पुअर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए एसएचजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो गांव के गरीब लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एसएचजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। मतलब कि नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, ना सिर्फ ये वुमेन की हेल्प करता है सेल्फ रिलायंट बनने में, ठीक है, वुमेन की तो हेल्प कर ही रहा है। वुमेन क्या कर पा रही है, जैसे कोई गरीब महिला है तो वो सेल्फ रिलायंट बन जाती है, अपने ऊपर डिपेंडेंट बन जाती है, ठीक है। मान लो वो सिलाई की मशीन खरीद लेती है और कपड़े वगैरह सीने शुरू कर देती है गाँव में, ठीक है, तो उसको क्या है, उससे पैसे मिलने लग जाते हैं और वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप की जो रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं वो एक तरह का प्लेटफॉर्म होती हैं, ठीक है। जो गाँव की छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियां भी होती हैं तो वो भी वहाँ पे फिर डिस्कस होने लगती हैं, ठीक है। टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इशूज़, जो सोशल इशूज़ होते हैं गाँव के, ठीक है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ें भी फिर वहाँ पे धीरे धीरे डिस्कस होने लगती हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें भी फिर ठीक की जाती हैं। तो सोशल इश्यूज़ को ठीक करने में भी जो है ग्रुप हमारा हेल्प करता है। ठीक है, एक ये भी देख लो थोड़ा सा, ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, ठीक है, इसको देख लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए।
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। बांग्लादेश आपको पता ही होगा, हमारे देश के बगल में वेस्ट बंगाल के पास एक देश है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स, ठीक है। जो बांग्लादेशी जो ग्रामीण बैंक है ये बांग्लादेश देश में स्टार्ट हुआ था और ये इसकी मतलब बहुत ही बड़ी सक्सेस हुई थी गरीब लोगों के लिए। स्टार्टेड इन 1970 में स्टार्ट हुआ था, स्मॉल प्रोजेक्ट था। ग्रामीण बैंक इन 2018 वाज ओवर 9 मिलियन मेंबर्स, ठीक है। और 2018 में इसमें लगभग 9 मिलियन मेंबर्स हो गए थे, ठीक है। इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश, तो इतने सारे इसमें मेंबर हो गए थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स वर वुमेन, और ज़्यादातर बोरोवर्स क्या, लगभग सारे बोरोवर क्या थे इसके, वुमेन थे। एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब थे और पुअर वुमेन थे, ठीक है। वुमेन थे, महिलाएं थी और गरीब थे। द बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट not only the poor women reliable borrowers but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। तो ये जो borrowers थे इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो पुअर वुमेन होती हैं ये रिलायबल बोरोवर्स हैं, मतलब कि इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मतलब दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इनके ऊपर एक तो भरोसा किया जा सकता है और ये जो छोटे मोटे काम करती हैं वो स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, मतलब उनसे इनकम भी जनरेट होती है, ठीक है। पैसे भी ये लोग फिर बनाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ इसको भी देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल, वही कह रहा है कि अगर जो गरीब लोग हैं उनको क्रेडिट मिल जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, लोन मिल जाता है, उधार मिल जाता है ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस पे, दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट और रीजनेबल है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो तो फिर वो रीपे नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट, तो ये जो मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं गरीब, ठीक है, with their millions of small pursuit can add up to create the biggest development wonder, ठीक है। तो इन ये बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अगर ये सारे मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट कर देते हैं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मिला के ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये कौन कह रहा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं ये, ठीक है। इन्होंने ही एसएचजी और ग्रामीण बैंक जैसी जो चीज़ें हैं इनके बारे में सबसे पहले बताया था और इन्होंने इनको हेल्प शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं ये, बांग्लादेश के हैं ये, ठीक है। फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, ठीक है। ग्रामीण बैंक को इन्होंने स्टार्ट किया और एसएचजी को भी इन्होंने एसएचजी के बारे में इन्होंने स्टार्टिंग करवाई थी, ठीक है। ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबल पीस प्राइज, नोबल प्राइज ऑफ द फॉर पीस, ठीक है। 2006 में इनको इन चीज़ों के लिए नोबल प्राइज भी मिला था, शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है। एसएचजी और ग्रामीण बैंक से रिलेटेड हैं, कौन, क्या नाम है इनका, मोहम्मद यूनुस, याद रख लेना। नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। समिंग अप देख लेते हैं। चैप्टर हमने शॉर्ट में जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है उसका क्या कुछ मतलब है। इन दिस चैप्टर वी हैव, समिंग अप का मतलब तो आपको पता ही होगा, समिंग अप का मतलब होता है पूरे चैप्टर की समरी होगी यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इस चैप्टर में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को देखा, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी भी होती है उसमें, एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, और वो बैंकिंग सिस्टम से किस तरह से लिंक हैं। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर्स, एक तरफ हमारे डिपॉजिटर्स होते थे, हु कीप देयर मनी इन दी बैंक्स, जो अपने पैसे को कहाँ पे रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड बोरोवर्स, दूसरी तरफ होते थे बोरोवर्स हु टेक लोन्स, जो क्या लेते थे, लोन लेते थे, ठीक है। एक तरफ डिपॉजिटर होते थे जो बैंक में पैसे रखते थे, दूसरी तरफ क्या होते थे, आपके बोरोवर्स होते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, बैंक से पैसे लोन लेते थे, उधार लेते थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्स लोन और क्रेडिट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो काम धंधा किसी को करना होता है कुछ, तो उसको लोन या फिर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पैसों की तो जरूरत पड़ती है ना काम करने के लिए। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट, क्रेडिट का पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता था और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता था, जो हमने देखा था। और इन सर्टेन सिचुएशंस मेक द बोरोवर वर्स ऑफ, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब है बोरोवर को वो वर्स ऑफ भी बना देता था, नेगेटिव इंपैक्ट भी होता था, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट मतलब लोन लेके हमको फायदा हो गया, हमारा बिजनेस चल गया, और हमारा नेगेटिव इंपैक्ट या वर्स ऑफ का मतलब है कि हमारा बिजनेस चला नहीं और हमें नुकसान हो गया। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, क्रेडिट जो है अलग अलग सोर्सेज से अवेलेबल होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है। आइदर फॉर्मल, ठीक है, या फिर इनफॉर्मल, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह की सोर्सेज थी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स, और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं इनके बीच में जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन देने की, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। फॉर्मल मैंने आपको बता दिया था, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इनफॉर्मल कौन कौन से होते हैं हमारे, मनी लेंडर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव्स क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। आज के टाइम में जो रिचर हाउस होल्ड होता है सिर्फ वो ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेता है, ठीक है। जो लोग अमीर हैं सिर्फ वो ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, गरीब लोग फॉर्मल सोर्सेज से लोन नहीं लेते। वेयर एज द पुअर हैव टू बी डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है। गरीब कहाँ से लेते हैं? गरीब चाहे शहर हो चाहे गाँव, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन हो, गरीब लोग कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। गरीब लोग कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज, मनी लेंडर, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं क्रेडिट की, ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है लोगों की वो कम हो जाए, ठीक है। जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंस है लोगों की वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेट शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी क्या मिलना चाहिए? उन लोगों को भी फॉर्मल लोन्स मिलने चाहिए बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको भी बैंक और कोऑपरेटिव से फॉर्मल लोन मिलना चाहिए, ठीक है। बोथ दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही स्टेप डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो, दोनों स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो जो गरीब लोग हैं उनको क्या होना चाहिए? उनको भी बैंक और कोऑपरेटिव से लोन मिलना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी बात थी। और पहली बात इससे क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हमारा कम होना चाहिए और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हमारा ज़्यादा होना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं उनको भी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ये है, सिर्फ ये नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे सिर्फ रिच को लोन मिलता रहे, नहीं, पुअर लोगों को भी लोन मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज होना चाहिए और साथ साथ वो लोन किसको भी मिलना चाहिए? पुअर लोगों को भी मिलना चाहिए, तब हमारी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही और ये वीडियो भी आज हमारी ख़त्म है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश है, अच्छे से आप लोग तैयारी करना, ठीक है। इसकी शॉर्ट में समरी मैंने बता दी है आपकी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।